राम 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 अण बे पद प्रकाश के नायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव पद राग सारंग में ज्ञान फरमा रहे हैं। गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, और दिशा को गमन न कीजिए, और दिशा को गमन न कीजिए, सुरति सहज घर लाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, ऊंचा नगर के लोरा मंदिर निर्मल भूमि सोहाइए, मेरे रामा निर्मल भूमि सोहाइए, जोड़ी शिला बड़ला की छाया, जोड़ी शिला बड़ला की छाया, जहाँ गोविंद गुण गाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गोकुल दास धना के वंशी जिनको हरि पंथ लाइए, मेरे रामा जिनको हरि पंथ लाइए, ठंडा जल सरिता का अचवन, ठंडा जल सरिता का अचवन, शीतल ठोर सो पाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, जन सुंदर राम सनेही उनको संग लगाइए, मेरे राम उनको संग लगाइए, राम चरण सत गुरु के शरणे, राम चरण सत गुरु के शरणे, सब संता मन भाइये, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। राधा गुरुदेव पद को अर्थ में अपने को ज्ञान फरमाया। ये भी कहिए आत्मा और चलो तो ऐसे कहने वाला है सतगुरु, साध वेद स्मृति सब कहे छे कुहाड़े चालिए, सो कुहाड़े कहिए वेरा। गुरुदेव हमारे ये भी कहिए आत्मा, ये भी क्या है आत्मा,
और इस आत्मा को अगर परमात्मा से मिलाना है तो ये कहने वाले कौन है? सतगुरु। चलो तो ऐसे कहने वाले हैं सतगुरु। साध वेद स्मृति सब कहे छे, जितने भी साध वेद स्मृति सब यही बात फरमा रहे हैं कि कुहाड़े चालिए। सो कुहाड़ा क्या है गुरुदेव हमारे? कुहाड़ों का ये है वैराग्य। कुहाड़ो है वैराग्य। और वैराग्य कैसा? अनेक बंधन को काटने वाला वैराग्य। गुरुदेव हमारे जीव के जितने भी बंधन है सारे बंधनों को काटने वाला, जैसे कुहाड़ा होता है हर चीज को काटता है, ऐसे गुरुदेव हमारे ये वैराग्य ही है जो जीव के सारे बंधन को काटने वाला है। तीसु कुहाड़ो कहिए, इसलिए इसको कुहाड़ा कहा है। गुरुदेव हमारे जब कुहाड़ा जब वैराग्य धारण कर लिया तो और दिशा कौन सी? सोई आन धर्म धारिये नहीं। दूसरी दिशा कौन सी? जितने भी आन धर्म है उनको धारण नहीं करना, और रीति करके कोई रीति करके वैराग्य धारिये कैसे भी हो, और गुरु के बताए हुए रास्ते की रीति से इस वैराग्य को धारण करना है। सहज घर, अब सहज घर कौन सा है? सो ही राम जी को सहज घर है, राम जी का घर है। अब राम जी के घर में अगर पहुंचना है तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि नाम और सुरता, नाम और सुरता को अपनी एकाग्र कर। जो अपनी सुरता बार बार भटक रही है गुरुदेव हमारे हैं, उस सुरता को राम जी के नाम में लगाना है। सुरता को राम जी के नाम में लगाकर राम के नाम सु लगाइए। जो सुरता बाहर भटक रही है उस सुरता को राम जी के नाम में लगानी है। और लगानी भी कैसी है? अखंड ध्यान, जो कभी खंडित नहीं होने वाला। गुरुदेव हमारे 24 ही घंटे हर पल हर क्षण ये सुरता राम नाम में लगनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ईशो पदार्थ बार बार नहीं पावसी, क्योंकि ये पदार्थ जो राम जी ने अपन को दिया, सबसे पहले कलयुग में ये मनुष्य जीवन और ऐसे महापुरुषों का शरणा, और फिर ये राम नाम जो अपने को बख्शिश में दिया वो अपने को बार बार मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव हमारे तीसु भजन कर, इसलिए दिया अपने को ये कि भजन करने के लिए दिया कि जीव जहां से आया वापस शिव बन के चलना, उस परमात्मा से मिलना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना तो जी तीसु भजन कर। वो कैसे मिलेगा? भजन होगा तब राम जी में समावे, तब जाकर ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। सो ही सहज घर गई है, यह है सहज घर। आत्मा का परमात्मा से वापस मिलना, जहाँ से जीव आया वापस जहाँ जाके वो मिल गया, वो ही सहज घर है। गुरुदेव हमारे वही परमात्मा का घर है। अब गुरुदेव ने फरमाया ऊंचा नगर कैसा? ऊंचा नगर, अब ये कहाँ मिलेगा सारा ज्ञान? तो ऊंचा नगर है सो ही सत्संग। महापुरुषों का ज्ञान ये रास्ता अपने को कहाँ मिलेगा? ये महापुरुषों की सत्संग में, जहाँ सत्य का संग है। गुरुदेव हमारे महापुरुषों का ज्ञान अपने को सत्संग में मिलेगा। वे ऊंचो नगर है सो ही सत्संग, वेद शास्त्र संत सब कहे छे सत्संग के समान और नहीं। सत्संग के बराबरी में और कोई दूसरा है ही नहीं। सारे वेद शास्त्र जितने भी संत महात्मा पुरुष हुए सब यही बात फरमा रहे। इसलिए इसको क्या कहा? इस सत्संग को ऊंचा नगर का, ये सबसे ऊंचा नगर है ये सत्संग। और केलोरिया मंदिर सो ही सत्संगी। और केलोरिया मंदिर क्या है? जो सत्संगी, इसमें सत्संग में आकर जो बैठकर भजन कर रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, वो है सत्संगी, वो है केलोरिया मंदिर। आत्मा माही विराजमान, माया रूपी नीर बरसे। गुरुदेव हमारे आत्मा के अंदर, गुरुदेव हमारे में जो परमात्मा विराजमान, लेकिन माया है, लेकिन अब केलोरिया मंदिर चुए माया आड़ देती है गुरुदेव हमारे, लेकिन वो कैसे आड़ देती है? पंच रस, 5 ही स्वादों में फंसाती है, और रस स्वाद करके चूहे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन गुरुदेव हमारे पण विचार करके चुबा देवे नहीं। वो है असली सत्संगी, जो सत्संग में बैठकर ये माया तो विघन डालेगी, गुरुदेव हमारे तरह तरह के विघन डालेगी, किसी स्वाद में फंसाएगी तो 5 ही रस और 5 ही स्वादों में फंसाएगी। लेकिन जो भक्तिवान जीव है, जो सत्संगी है, वो विचार करके इनको चुबा देवे नहीं, इनमें कभी फंसे नहीं। लोक और परलोक को भय माने, क्यों नहीं चुबा दे? क्योंकि उनको लोक और परलोक दोनों ही सुधारना, इस लोक को भी सुधारना और परलोक का भय मान के वो कैसे क्यों नहीं चुबा दे? अभी कोई अपनी छत चूती है तो अपन केलू गाड़ देते गुरुदेव हमारे, तो फिर छत चुए। गुरुदेव हमारे यहाँ क्या किया महापुरुषों ने, सत्संगी ने श्रद्धा का केलू गाड़े, श्रद्धा रखी परमात्मा के प्रति, श्रद्धा और गुरुदेव हमारे जिज्ञासा, गाढ़ापन।
तो श्रद्धा का केलू गाड़ा सारा, इतने मजबूत श्रद्धा के केलू लगाए कि फिर वो माया रूपी रस वो पे चुए ही नहीं गुरुदेव हमारे। इसलिए श्रद्धा का केलू गाड़ा सारा, तो स्वाद वाद जीत के। अब कोई स्वाद और वाद में जीव फंसता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा परमात्मा के प्रति ऐसी हो गई, महापुरुषों के प्रति ऐसी हो गई कि जिससे क्या हुआ कि जितना भी स्वाद है और वाद विवाद है इन सबको जीत लिया। इनको जीत के और फिर क्या किया, राम जी सु ध्यान लगाया। इतना गुरुदेव अपने को गाढ़ा फरमाया, मजबूत श्रद्धा के मजबूत केलू गाड़ने हैं, जिससे गुरुदेव हमारे स्वाद और वाद सब जीत के महापुरुषों ने राम जी में ध्यान लगाया। और काची काया गुरुदेव हमारे जिसमें अपन फंसे हुए, इस काची काया में अनेक छिद्र हैं गुरुदेव हमारे, और वह क्षण भंगुर है। ये काया अपनी क्षण भंगुर है, ये जाने वाली है, ये अपनी आरबल ये आयु सब खत्म हो रही है। तीसू केलोरिया मंदिर कहिए है गुरुदेव हमारे, इसको केलोरिया मंदिर का है कि क्योंकि करना तो देह से पड़ेगा ना गुरुदेव हमारे, इसलिए इसको केलोरिया मंदिर का। पर निर्मल भूमि इसी काया के अंदर, निर्मल भूमि राम, निर्मल भूमि क्या, ये शुद्ध हृदय। इस निर्मल भूमि में, इस शुद्ध हृदय में ही निर्मल भूमि सोई शुद्ध हृदय कही है। ये शुद्ध हृदय के अंदर गुरुदेव हमारे सलिया हृदय, जो इसमें कचरा भरा हुआ था, महापुरुषों ने इसको सलिया कर दिया। महापुरुषों का निर्णय हो गया और क्या हुआ कि आत्मा सबको प्यारी लगे गुरुदेव हमारे। इस हृदय के अंदर जो आत्मा है अगर भजन करी तो वो परमात्मा को प्यारी लगे। अपन तो सभी उलझे हुए हैं, सब कचरा अपना सब एक जैसा है। महापुरुषों ने इसको सलिया कर दिया, निर्णय हो गया महापुरुषों का। तब सलिया हृदय में आत्मा सबको प्यारी लगे, सो ही सुहाई है, वही सबको सुहाई है। चौड़ी शिला क्या कही है गुरुदेव, अपन तो जाते हैं ये चौड़ी शिला, ये चौड़ी शिला। यहाँ चौड़ी शिला महापुरुषों ने फरमाया संतोष, कि राम के नाम के आगे और कुछ नहीं। संतोष रूपी शिला पर बैठकर गुरुदेव हमारे, और बड़लो क्या है, बड़लो है सतगुरु, जिनकी छाया में, सतगुरु की छत्र छाया में संतोष रूपी शिला पर बैठकर, जहाँ की कृपा, महापुरुषों की कृपा से ही, और वही छाया, बड़ला की छाया क्या है, महापुरुषों की कृपा, वही बड़ला की छाया है। और गुरा की छाया, अब गुरुदेव हमारे भजन कैसे करना है, तरीका बता रहे अपने को कि गुरु की छाया, गुरु की छत्र छाया में, गुरु की कृपा में, गुरु की कृपा अपने पर भरपूर है, भरपूर कृपा है गुरुदेव हमारे, कि गुरु की छाया में बैठकर संतोष रूपी शिला के ऊपर आसन लगाकर, संतोष धारण कर कर आसन बनाकर राम जी को ध्यान करे। गुरुदेव हमारे ऐसे राम जी का ध्यान करेंगे कि सदगुरु की छत्र छाया में, सदगुरु की कृपा से संतोष रूपी शिला पर बैठकर राम नाम का जब ध्यान करेंगे, तब जाकर सो ही गोविंद गुण गाइए, सो ही गोविंद के गुण गाने। गोविंद के गुण क्या, बैठकर परमात्मा का सुमिरन करना, तब जाकर सुमिरन कहिए। तो गुरुदेव अपने को फिर आगे फरमा रहे, क्योंकि कहाँ करना है, गो कहिए पृथ्वी, गो का मतलब है पृथ्वी, जी को स्थूल, जी को स्थूल कुल काया, पृथ्वी पर जो अपना स्थूल ये शरीर बना हुआ है वो है काया। और गुरुदेव हमारे काया के दास, काया के क्या है, 5 तो ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये दास जो जीव को कभी भजन नहीं करने देती, जीव इसमें फंस अटक जाता है। तो 5 तो ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इनको स्वभाव, गुरुदेव हमारे इनका स्वभाव कैसा है, महाजड़ है, जो कभी जीव को सुमिरन में लगने ही नहीं देता। जो जड़ कैसे हैं, तीसु धनावंशी कहिए, जड़ स्वभाव कैसा होता है, धनावंशी कहिए जाट, जाट का स्वभाव कैसा होता है, जड़, जड़ की जैसा है। ये 5 ही ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रिया। पर ज्ञान विचार करके तो जड़ कैसी है, अपनी बुद्धि कैसी है, जड़, तो कितना भी समझा दे तो ये जड़ बुद्धि है, तो ज्ञान विचार में समझे नहीं, जो ज्ञान और विचार कभी इसमें समझता नहीं, ऐसे जड़ स्वभाव को फेर के। लेकिन महापुरुषों की कृपा से जो अपना जड़ स्वभाव है वो पलट जाता है, और राम जी सु लगाइए, इसको पलटो और राम जी के सुमिरन में लगाओ, सो ही पंथ, यही रास्ता है। कौन से रास्ते पे चलना, रोज कहते हैं गुरुदेव अपने का ये पंथ, महापुरुषों का ये पंथ। गुरुदेव हमारे 5 ही ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां, जो अपना और ये और जो अपना जड़ स्वभाव है, इस जड़ स्वभाव को छोड़कर राम जी सु लगाइए, सो ही पंथ है।
इंद्रिया के भोग्या की तृप्ति मिटी, महापुरुषों के इंद्रियों की जितनी भी भोग वो सारी तपन मिट गई, सो ही ठंडो जल कहिए। इंद्रिया जो भोग मांगती है गुरुदेव हमारे, वो तृप्त हो गई। वो क्या है? वो ठंडा जल है। सरिता कहिए भक्ति, गुरुदेव हमारे राम। सरिता क्या है? भक्ति। कौन सी नदी बह रही है? भक्ति की नदी। जितना आचमन करना कर लो, ये इंद्रियों को तृप्त करना है गुरुदेव हमारे, कर लो। ये ठंडा जल बह रहा है, ये भक्ति का सागर है। तो राम रस अचवन, गुरुदेव हमारे कौन सा अचवन करना है? भक्ति की। गुरुदेव हमारे भक्ति रूपी सागर में, भक्ति रूपी नदी में ये राम रस का अचवन करना है। और पियो, और पियो, जितना पी सकते हो गुरुदेव हमारे पी लो। राम रस का महापुरुषों ने अचवन किया, सो ही पीवे छे। महापुरुषों ने पिया और जन जाके और अपने को पिला रहे हैं। जन जाके मन इंद्री स्वभाव शांति, गुरुदेव मारे उनका मन इंद्री स्वभाव सब शांति हो गए, घर की प्राप्ति होगी। भैया सो ही शीतल ठोर पाइए। शीतल की राम, शीतल ठोर क्या मिली गुरुदेव हमारे? मन और इंद्री, ये सब तृप्त हो गई, मन में शांति आ गई। यही शीतल ठोर पाना है। मन माया का भोग तज के राम जी सु ला गया। मन माया के जितने भी भोग है उनको छोड़कर राम जी में लग गया। और कब लगा? गुरु के उपदेश से। जीव की ताकत नहीं है गुरुदेव हमारे, गुरु के उपदेश से ही ये उल्टा। पहले तो ये माया में बह रहा था, अब गुरुदेव हमारे ये सुलट गया। तीसु जन कहिए, वो कौन है? वो महापुरुष है, वो ही सुंदर है। सो यो मन अपनी परघे ने संग लेकर राम जी को ध्यान करवा लागो। मन का कितना बड़ा परिवार है, कितने परघे, सब गुरुदेव हमारे रोम रोम से राम राम का सुमरण होने लग गया। अब राम के अलावा कुछ रहा ही नहीं। राम जी को ध्यान करवा लगो। मन सोही जन सुंदर, इंद्रियां आदि सर प्रफुल्य, राम जी से स्नेह बांधे हो। सारी इंद्रियां जो पहले माया में भटक रही थी, वो सब प्रफुल्लित होकर, जिज्ञासु होकर गुरुदेव हमारे राम जी में लग गई और राम जी से स्नेह बांध लिया। तीसु उनको संग, अब इनका ऐसे महापुरुषों का अपने को संग करना, ऐसे महापुरुषों का अपने को संग करना। तो महाराज रामचरण जी महाराज कहे छे कि सतगुरा के शरण हुआ। ये भेद कैसे मिला? जब महापुरुषों की शरण में गए, ईशो भेद पायो। तब भेद कैसा मिला? तन मन इंद्रियां, गुरुदेव हमारे ओ प्राण और संयुक्त, ये पांच ही चीजें गुरुदेव हमारे, तन मन इंद्रियां और प्राण, ये सब एक होकर सब राम जी के सुमिरन में लग गई। होए राम जी सु ला गया, सब राम जी के सुमरण में लगी। आपनो कल्याण कियो गुरुदेव हमारे, और इस जीव का कल्याण हुआ। कल्याण हुआ सोई सब संता मन भायो। और जिसका कल्याण हुआ तो वो सब महापुरुषों के मन को भाया। गुरुदेव फरमाते हैं ना कि महापुरुषों को वही जीव अच्छा लगता है जो अपना कल्याण करता है, जो राम जी का सुमिरन करता है, वो महापुरुषों के बहुत नजदीक होता है। इसलिए गुरुदेव हमारे उनका कल्याण हुआ, सो ही सब संता मन भायो, वही राम का नाम सब महापुरुषों के मन को भाया। इति राग संपूर्ण राग 8। अब गुरुदेव पद 33। अब राग अपने को गुरुदेव गौड़ी राग में ज्ञान फरमा रहे हैं कि अपन कैसे हैं। इतना ज्ञान सिखा दिया, अपन अपने को धिक्कार हैं गुरुदेव। मन रे ये तेरा अनुमाना, मन रे ये तेरा अनुमान। हरि रस छाड़ विषय रस मातो, हरि रस छाड़ विषय रस मातो, भी माया ओल जाना। मन रे ये तेरा अनुमाना, मन रे ये तेरा अनुमाना। श्रवण द्वारे राग आहारी, नयन रूप लुभाना। मेरे राम नयन रूप लुभाना। स्पर्श इंद्री विषय विचारे, स्पर्श इंद्री
विषय विचारे, क्यों प्रकट क्यों छाना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा माना। नाना गंध नास कर भावे, छठ रस रसना खाना मेरे राम, छठ रस रसना खाना। राजस के छठ छा क्यों डोले, राजस के छठ छा क्यों डोले, जैसे फिरत दीवाना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा अनुमाना। श्रवण तुझा नैन नासिका रसना, पंच विषय लिपटाना मेरे राम, पंच विषय लिपटाना। मिन खा जन्म पाय के बूंदो, मिन खा जन्म पाय के बूंदो, हरि की भक्ति बोलाना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा अनुमाना। चित कपटी को बोधि अरुलो, वे अपना गिणे न आना मेरे राम, अपना गिणे न आना। चंचल चपल चुगल बहुरंगी, चंचल चपल चुगल बहुरंगी, आपा माई बंदाना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा अनुमाना। बाजारी विश्वास घात की, तेरा कहाँ बखाना मेरे राम, तेरा कहाँ बखाना। पर धन लोभदी कूड़ जुवारी, पर धन लोभदी कूड़ जुवारी, सुपने साचन जाना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा अनुमाना। राम चरण ये श्रीमती जाकी, ताऊ पर गरबा न मेरे राम, ताऊ पर गरबाना। साहिब मांगे अदल हिसाबी, साहिब मांगे अदल हिसाबी, कब होसी है राना मन रे, ये तेरा अनुमाना मन रे, ये तेरा अनुमाना।
धिक्कार है गुरुदेव अपने को। और ये सब अपनी स्थिति, ये अपनी वास्तविक स्थिति है गुरुदेव। पर ये सारी क्या क्या है, जीव कहाँ का अटका हुआ है, सारी स्थिति गुरुदेव फरमा रहे, हे मन तेरा अनुमान दे। हे मन तू देख, तू कहाँ अटका हुआ है, देख तू कहाँ फंसा हुआ है। हरि रस छाड़, हरि के रस को तो तूने छोड़ दिया, और विषय रस में इतना माता हो गया, और विषय के साथ साथ फी माया उलझाना, कनक और कामणी दोनों में इतना जबरदस्त फंस गया कि हे मन देख ले, तेरा कोई अनुमान ही नहीं। तो देख तू कहाँ का अटका हुआ है। श्रवण द्वार रागहारी, परमात्मा ने अपने को कान दिए थे, श्रवण दिए थे महापुरुषों के ज्ञान को सुनने के लिए, हरि के गुणगान को सुनने के लिए, लेकिन अपन ने कहाँ लगाया, रागों में। इस श्रवण द्वार का आहार किसको बना दिया, राग। ये रागों में ये कानों को इतना जबरदस्त लगाते हैं। और नयन दिए थे महापुरुषों के ज्ञान के स्वरूप को देखने के लिए, लेकिन नैना किसमें फंस गया, संसार की चकाचौंध। नैना रूप, इस रूप को चकाचौंध को देखने के लिए इन नैने को लगा दिया। और स्पर्श इंद्री, गुरुदेव हमारे स्पर्श इंद्री 24 घंटे विषय में फंसी हुई है। क्यों प्रगट, या तो सामने या छाने, बस एक ही काम रह गया इसका। तो गुरुदेव हमारे क्यों प्रगट क्यों छाना, जीव की वास्तविक स्थिति गुरुदेव फरमा रहे, यही है, यही कचरा है, यही नालियां जहाँ अपन अटके हुए हैं। गुरुदेव हमारे चाहे प्रगट विषय करता है और चाहे छाने करता है। और नाना और नाक दिए थे महापुरुषों के ज्ञान की खुशबू लेने के लिए, लेकिन किस में लगाए, तरह तरह की दूसरी सुगंधों में। और गुरुदेव हमारे नाना गंध नास कर भावे, इस नाक को वही भाते, वही भार है। और शट रस जबान दी थी परमात्मा का सुमिरन करने के लिए, लेकिन किसमें लगाई इस जबान को अपन ने, शट रस, 6 तरह के स्वादों में, खट्टा मीठा चपड़ा, गुरुदेव हमारे हर स्वाद में इस जीव को फंसा दिया। और जब भजन करने बैठे तो लट्ठर हो जाती। राम रस का तो इसको स्वाद आता ही नहीं है, दूसरे 6 ही स्वादों में ये रसना फंसी हुई है। और फिर ऊपर से रजोगुण में इतना फंसा हुआ है, राजस के चकछाको डोले, राजस गुण में इतना, गुरुदेव हमारे इतना, और फिर उसमें भी इतना मस्त होकर तू डोल रहा है कि जैसे तेरा जैसे फिरत दीवाना, जैसे मेरे जैसा कोई है ही, जैसे वो दीवाना। राजस गुण में इतने कर्म करने के बाद भी गुरुदेव हमारे तू ऐसा मस्त होकर घूम रहा है। ये 5 इंद्रियां, श्रवण, त्वचा, नैन, नासिका और रसना, गुरुदेव हमारे इनके जो 5 ही विषय, पंच विषय लिपटाना, ये 5 ही इंद्रिया, ये 5 ही विषयों में लिपटी हुई है। धिक्कार है गुरुदेव अपने को। अरे मूर्ख मिनखा जन्म पाए के भूंदू, अरे तेरे को ये मनुष्य जीवन दिया था, ये सारे द्वार दिए थे, ये इसलिए थोड़ी दिए थे। अरे भूंदू, मिनखा जन्म पाए के भूंदू, तूने क्या किया, हरि की भक्ति भुलाना, परमात्मा की भक्ति को तू भूल गया। और गुरुदेव अपने को और फरमाने के देख ले तू कैसा है, चित्त कपटी, तेरा चित्त कैसा है, कपट ही कपट भरा है। परमात्मा से गुरुदेव से तो कर रहे जो कर ही रहे गुरुदेव हमारे, संसार का तो है जो है, लेकिन अपन गुरुदेव और परमात्मा से भी कपट करते। तो गुरुदेव हमारे चित्त कैसा है, तेरा कपटी है, तू कुबुद्धि है, और कैसा है, तू लोभी है। राम, अपने को ये नींद का भी लोभ है, ये भी सबसे बड़ा लोभ। सारे अवगुण गुरुदेव अपने को फरमान, और अपने अपन इन अवगुणों पर ही विचार करेंगे ना, तभी अपन के छूटे। गुरु के ज्ञान को अपन सुनेंगे, इन अवगुणों पर विचार करेंगे, और ये सब अपने में कूट कूट कर भरे हुए, तो निकलेंगे कैसे। अपन सुनेंगे ही नहीं अपने अवगुणों को, तो अपन निकलेंगे कैसे। तो गुरुदेव मेरा तेरा चित्त कैसा है, तू कपट से भरा हुआ है, कुबुद्धि है तेरे में, तू लोभी है। तू लोभी कैसा है, तूने न तो किसी को अपना गिना न पराया, बस गुरुदेव मेरा मेरा मेरा, गुरुदेव मैंने अपना गिने न आना, गुरुदेव हमारे। और तेरा स्वभाव कैसा है, चंचल स्वभाव है तेरा, चंचल स्वभाव है, चपल है तू, तू चुगल है। और गुरुदेव और तरह तरह के बहुरंगी आरंभ में तू फंसा हुआ है। और गुरुदेव हमारे चंचल चपल चुगल बहुरंगी, और सबसे बड़ा आपा माई लुभाना, आपा इतना जबरदस्त ले रखा है कि आपे में तेरे को और कुछ नजर आता ही नहीं है। बाजारी है, जगह जगह भटक रहा है गुरुदेव हमारे, जगह जगह तेरी भटकन अभी खत्म हुई नहीं। विश्वासघात किया है तूने गुरुदेव हमारे कि परमात्मा के इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना था, लेकिन तू विश्वासघाती है। तो गुरुदेव हमारे तू जगह जगह भटक रहा है, और मैं तेरा क्या बखान करूं, तेरा कहाँ बखाना, इसके अलावा मैं तेरा और कहाँ बखान करूं। तू पर धन लुब्धि, पराये के धन को अपने लिए, और यहाँ पराया धन परमात्मा ने 21,600 श्वास रोज दी,
उस श्वासों में भजन करना था गुरुदेव हमारे, उसमें तूने सारी श्वासों को तूने यूं कहीं, और वो परायों का धन ही तो है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ धन है, उसको लेके लगाना था, लेकिन तूने उसको ऐसा कैसा बिगाड़ दिया। और गुरुदेव हमारे तू जुआरी है, हार गया तू, मनुष्य जीवन की बाजी को तू हार गया, जितनी भी पूंजी दी वो सारी पूंजी को तू हार गया। और सपने में भी तेरे को कभी सांस लेना, सपने में भी कभी तेरे को परमात्मा याद आता ही नहीं। हकीकत में तो बहुत दूर की बात है गुरुदेव, हमारे अज्ञान इतना भरा हुआ है कि तेरे को सपने में भी राम जी कभी याद आते ही नहीं है। और ऊपर से देख ले, राम चरण ऐसी मति जाकी, ऐसी तेरी मति है, और ऊपर से तू कैसे है, ता ऊपर गर्वाना, उसके ऊपर तू गर्व कर रहा है, उस पे भी फिर तू अहंकार, इतने अवगुण अपने में भरे हुए हैं, उस पे के बाद भी अपन को इतना अहंकार है, इतना गर्व है। लेकिन गुरुदेव हमारे निर्णय देख ले, परमात्मा के वहां पे साहिब मांगे अदल हिसाब, परमात्मा का तो एक एक पल पल का हिसाब है, और जब तेरे से हिसाब मांगेगा तब क्या जवाब देगा, तब होशी हैराना, अभी क्या जवाब देगा, वहां पे तेरे पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि तूने अपना पूरा जीवन यूं का यूं ही बेकार कर दिया। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे, राम राम जी राम